साल 1987 हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव भांगरोटू में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी, कपूर टॉयज। यह दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन अचानक एक दिन उस दुकान का ताला खुला और खिड़की में एक अजीब सी डॉल रखी हुई दिखाई दी। उसका नाम था लाबूबू। लोगों ने उसे देखा, एक बेहद प्राचीन लकड़ी की गुड़िया जिसके लंबे लाल बाल थे, एक नीली फ्रॉक और आंखें इतनी गहरी की जैसे वो तुम्हें घूर रही हो, और मुस्कान वैसी जो रातों की नींद छीन ले। गांव के लोग कहते थे, ये डॉल नहीं, एक श्राप है। जो इसे घर लाए वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा करता है, मौत से भी भयानक सौदा। अध्याय 2, दिल्ली से आई वो फैमिली। कहानी शुरू होती है 2023 में, जब एक दिल्ली से आई फैमिली, विवेक शर्मा, उनकी पत्नी सोनाली और 7 साल की बेटी रिया, छुट्टियां बिताने हिमाचल आई। एक दिन टहलते हुए वे कपूर टॉयज के खंडहरनुमा दुकान के सामने रुके। रिया की नजर खिड़की में रखी लाबूबू डॉल पर पड़ी और वो तुरंत कह उठी, मम्मी मुझे ये डॉल चाहिए, अभी के अभी। सोनाली ने मना किया, लेकिन विवेक ने बेटी की जिद पर दुकान की खिड़की से डॉल निकाल ली। दुकान में कोई नहीं था, कोई ताला नहीं था, और अजीब बात, डॉल पूरी तरह धूल मिट्टी से साफ थी, जैसे उसे किसी ने अभी अभी रखा हो। अध्याय 3, पहला संकेत। रिया डॉल को पाकर बेहद खुश थी, लेकिन उसी रात होटल के कमरे में सब कुछ बदल गया। रिया बार बार नींद में बोल रही थी, लाबूबू कहती है हमें खेलना है, लाबूबू को और दोस्त चाहिए। सोनाली घबरा गई, उसने डॉल को रिया से दूर रख दिया, पर सुबह उठते ही डॉल दोबारा रिया की गोद में थी, और फिर टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना सीरियल चल रहा था, 1987 का, जिसमें वो ही डॉल थी और एक बच्चा जो अचानक शो के बीच से ही गायब हो गया था। अध्याय 4, डरावनी शुरुआत। अगली रात कमरे में एक औरत की चीख सुनाई दी। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा, एक सफेद साड़ी में लहूलुहान औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में वही डॉल थी और उसकी आंखें रिया की ओर घूर रही थीं। सोनाली ने ताबीज निकाला और रिया के तकिए के नीचे रखा, लेकिन सुबह वह ताबीज फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, लाबूबू अब तुम्हारी है, तुम उसे रोक नहीं सकते। डर के मारे वे तीनों दिल्ली लौट आए, पर रिया अब बदल गई थी। उसकी आवाज कभी कभी भारी हो जाती, वह अकेले में किसी से बातें करती, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों का रंग नीला होने लगा था। सोनाली ने डॉल को फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वह डॉल उनके बेडरूम में उनके बीच पड़ी थी। अध्याय 6, लाबूबू का अतीत। विवेक ने उस डॉल के बारे में जानने की ठानी। उसने भांगरोटू गांव के एक बूढ़े पुजारी पंडित नारायण दास से बात की। पंडित जी बोले, लाबूबू कोई आम गुड़िया नहीं है, वो एक बच्ची थी, लावण्या, जो 1987 में कपूर टॉयज के मालिक की बेटी थी। उसे गुड़ियों से बेहद लगाव था, लेकिन एक दिन जब वो दुकान में अकेली थी, दुकान में आग लग गई। वो अंदर ही जल गई। उसकी आत्मा एक डॉल में समा गई, जिसे बाद में लाबूबू कहा गया, और तब से हर बच्चा जिसे वो पसंद करती है, उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है, ताकि वो अकेली न रहे। अध्याय 7, लाबूबू की मांग। एक रात विवेक ने रिया को नींद में चलते देखा। वह बड़बड़ा रही थी, लाबूबू कहती है, अब बारी पापा की है, फिर मम्मी, फिर सब उसके साथ खेलेंगे, हमेशा के लिए। वह डर के मारे कांप गया, और अगली सुबह रिया की आंखें पूरी नीली थीं, उसकी आवाज भारी थी, अब मैं रिया नहीं, मैं लाबूबू हूँ। अध्याय 8, तंत्र और विदाई। पंडित नारायण दास ने सुझाव दिया, उसे उस दुकान में वापस ले जाओ जहाँ लाबूबू की आत्मा फंसी थी, और वहाँ तंत्र पूजा से उसे मुक्त करो। विवेक, सोनाली और रिया, या कहें लाबूबू को लेकर भांगरोटू लौटे। रात 3 बजे दुकान के खंडहर में हवन शुरू हुआ, लेकिन तभी हवाएं तेज हो गईं, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और डॉल हवा में उड़कर पुजारी पर गिर पड़ी। रिया चीखी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, ये सब मेरे होंगे। अध्याय 9, बलिदान। पंडित जी बोले, किसी को उसका स्थान लेना होगा, कोई जिसे वह स्वीकारे, तभी रिया मुक्त होगी। सोनाली ने खुद को आगे किया, अगर मेरी बेटी को बचाना है तो मुझे लो, मुझे ले जाओ। लाबूबू मुस्कुराई, अब ठीक है। अगले ही पल सोनाली की चीख सुनाई दी और उसका शरीर बेहोश होकर गिर पड़ा। रिया की आंखें सामान्य हो गईं, डॉल अपने आप जल गई। कुछ दिनों बाद सोनाली कोमा में थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे। लाबूबू को नए दोस्त चाहिए, और अस्पताल की अलमारी में एक नई डॉल रखी थी, वही डॉल, लाल बाल, नीली फ्रॉक और वही भयानक मुस्कान।